संसार में संसारी अपने बच्चों को वसीयत देकर जाता है, लेकिन ज्ञानी अपने बच्चों को नसीहत देकर जाता है। ज्ञानी अपने बच्चों को नसीहत देकर जाता है। वसीयत यहीं रह जाती है और नसीहत पर भव तक काम आती है, बल्कि भव से पार लगाती है। वो पावन दिन है जिस दिन किसी भारत का शासन नहीं, किसी दिल्ली का शासन नहीं, किसी देश का शासन नहीं, वो शासन प्रारंभ हुआ था जो 3 लोक में जिनका शासन चलता है। महावीर का शासन, यानी चाहे प्रशासन में जाओ, चाहे शासन में जाओ, चाहे संसार में जाओ, चाहे स्वर्ग में जाओ, वहाँ एक ही शासन चलता है, वो है वीर का शासन। आप कहोगे तो क्या आदिनाथ का नहीं चलता है? नहीं, इस युग में अंतिम रोशनी दिखाने वाले वो मिले, क्योंकि उन्हीं के अनुसार आगम चक्षु सा हो, यानी आगम ही साधुओं का चक्षु होता है। लोग कहते हैं शंकर जी का तीसरा नेत्र खुल जाए तो ज्ञान हो जाता है। हम कहते हैं हमारे यहाँ तो एक ही नेत्र खुल जाए, केवल ज्ञान हो जाए तो सारा 3 लोक दिखने लगता है। एक किसी को देखने की जरूरत नहीं है। आज वो शासन आपके यहाँ एक दिन प्रवचन नहीं करें तो क्या होगा? दूसरे दिन दिखोगे नहीं। सोचो, 66 दिन तक सुबह भी आते थे, दिन में भी आते थे, संध्या भी आते थे और भगवान मौन थे। लेकिन वो कैसे मौन में भी बहुत कुछ संकेत दे जाते हैं, सिर्फ परखने के लिए हमारी आंखें होना चाहिए। क्योंकि उपादान आपका योग्य नहीं है तो निमित्त कुछ भी नहीं कर सकता है। मंदिर मंदिर होता है, मंदिर भक्त के लिए मोक्ष का कारण बन जाता है और चोर के लिए नरक का कारण बन जाता है। ध्यान रखना, सोने की माला हो, यदि जाप करोगे तो पुण्य बंद हो जाएगा, और चुरा के ले जाओगे तो पाप बंद हो जाएगा। माला अकेली क्या करेगी? प्रतिमाओं के दर्शन से सम्यक दर्शन हो जाता है, और प्रतिमाओं को खंडित करने का भी विचार आ जाए तो सम्यक दर्शन नष्ट हो जाता है, यानी होता ही नहीं। मिथ्या दृष्टि के ऐसे भाव आते हैं। और सबसे बड़ी बात है, लोग कहते हैं कि जिन्होंने प्रतिमा बनाई थी वो लोग आस्तिक थे, उनको भगवान से बहुत लगाव था। मैंने कहा जिनने मिटाई थी उन्हें परमात्मा से लगाव तो नहीं, लेकिन दुश्मनी रूपी क्या था? दुश्मनी इतनी तीव्र थी कि शायद लगाव से भी ज़्यादा थी। लेकिन चिंता मत करना, जितनी उनने तोड़ी है भक्तों ने उससे ज़्यादा बनाकर खड़ी कर दी हैं। क्योंकि जब तक ये पंचम काल गए तब तक यहाँ धर्म ध्यान का अभाव नहीं है। लेकिन सिर्फ प्रवचन सुनना नहीं, कानों में डालना नहीं, जीवन में ढालना भी है। क्योंकि हमें बहुत कुछ मिला, उसमें से गणधर कुछ ग्रहण किया, माने जितना दिया उतना नहीं, और जितना लिया उन्होंने उतना कह नहीं पाए, और जितना कहा गया उतना आचार्य लिख नहीं पाए, और जितना लिखा गया उतना हम बचा नहीं पाए, और जितना बचा उतने को भी पढ़ने का समय हमारे पास नहीं है। लेकिन बस इतना ही ध्यान रखना कि उपादान हमें मिला है, हम में शक्ति है। कई लोग तो यही कह के बैठे थे कर्म का उदय है, हम क्या करें? हमने कि कर्म का उदय संभावना है। हमारे इतने अंतर्गत केवली हो, इतने उपसर्ग केवली हो, उन्हें निमित्त वही मिले थे, जलाने का, कहीं व्यंतर बाधाओं का, कहीं घानी में पेलने का, कहीं अग्नि लगाने का, सारे निमित्त उनके लिए उपस्थित किए गए। लेकिन जिस निमित्तों में रागी आर्त और ध्यान से नरक गति चला जाता है, उसी निमित्तों में वो आत्म ध्यान करके अनंत सुख को पा चुके हैं। हम उनके भक्त हैं,
घर की परिस्थितियां तो जब तलक है जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से, समय कुछ ऐसा निकालो प्रेम हो भगवान से। यदि भगवान से जरा भी आकर्षण है तो सिर्फ वो तुम्हारी मंदिर की मुट्ठी भर चावल मोक्ष नहीं ले जा पाएंगे, क्योंकि वो रटी लाइनें तुम पढ़ लेते हो। पढ़ना नहीं तो वो भी बंद कर दो, तुम लोगों को उल्टे रास्ते जल्दी समझ में आ जाते हैं। करते हो वो भी बहुत पुण्य का कार्य है, क्योंकि तुम्हें उसमें मन का नहीं, मन नहीं भी लगे। एक बार मेरे से किसी ने प्रश्न किया, माता जी मन नहीं लगे तो पूजा नहीं करना चाहिए ना? हमने कहा तब भी करना चाहिए। बोले इसमें लिखा तो है कि यस्मात् क्रिया प्रतिफलंति न भाव शून्य, यदि भाव शून्य क्रिया हो तो फलंति, फल नहीं देती है। मैंने कही चिंता मत करो, जो फल देना चाहिए जितना उत्कृष्ट उतना नहीं देती है, लेकिन कहते हैं जो नर पूजा करत हैं वे नर इंद्र समान, और मनुज मजूरी देते हैं क्यों न दे तो भगवान। क्योंकि यदि मन वचन काया से आश्रव होते हैं, और शुभ आश्रव भी होते हैं अशुभ आश्रव भी होते हैं, जो अग्नि खाना पचा देती है, बना देती है, जो धूप अनाज पका देती है, जो जठराग्नि रोटी पचा देती है, लेकिन वही विकृत हो जाए तो अग्नि यदि महाविकराल रूप ले ले तो घर भी जला देती है, नगर के नगर स्वाहा कर देती है जब ज्वालामुखी फटता है तो। और सच पूछो इतना ही नहीं है, जठराग्नि मंद हो जाए, अग्नि कभी चाहिए और कभी नहीं भी चाहिए। जठराग्नि ठीक काम कर रही हो तो तुम्हारा खाना रस बनाता है, और वो काम करना बंद कर दे तो विष बनाता है। इसलिए कहीं पर आग अच्छी भी है, कहीं पर बुरी भी है, कहीं पर क्रोध अच्छा भी है, कहीं पर क्रोध बुरा भी है। क्योंकि आपने देखा पद्म पुराण में पढ़ा होगा, जगह जगह लक्ष्मण के आवेश को राम ने रोका है। उन्हें जरा सी बात पर क्रोध आ जाता था, लेकिन राम रोक लेते थे। लेकिन कभी कभी आप सबको पता है कि सच्चाई के लिए राम को भी क्रोध आ गया था रावण पर। इसलिए चिंता मत करना कि तुम्हारे जीवन में कोई आवेश आ जाए तो सिर्फ इतना ध्यान रखना कि तुम्हें उपादान वही मिला है, तुम्हारा भाव किधर लगता है इस बात पे ध्यान देना। क्योंकि तीन बेटे थे, तीनों बेटा दावा कर रहे थे कि पिताजी का व्यापार हम लेंगे। पिताजी ने कहा हम देख लेते हैं तुम्हें किसको देना, क्योंकि अपनी कुछ वसीयत तो दे देंगे तुम लोगों को, कुछ रुपए दे देंगे, लेकिन जो मेरा मुख्य कारोबार है वो तो किसी योग्य लड़के को देंगे। उनने तीनों लड़कों को 500-500 रुपये दिए और कहने लगे कि तुम लोग व्यापार, 1 साल का समय है, तुम लोग व्यापार करके बताओ। पहले ने तो जाकर कचड़ा खरीद लिया, बोला घर को भर के दिखाऊंगा तो पिताजी खुश हो जाएंगे, कुछ तो भरा। दूसरा इसी चिंता में रहा कि 500 रुपये में क्या करूं क्या नहीं करूं, दिन भर सोचता रहा और डिप्रेशन में आ गया, टेंशन में आ गया, पागल की तरह घर में बैठ गया, और वो भी पैसा निपट गया बीमारी आदि में। लेकिन तीसरे ने कहा 500 रुपये तो हैं, साल भर बाद आएंगे पिताजी। उसने कुछ पैसों से घर में रंग रोगन करा दिया, सफाई कर ली खुद अपने हाथ से, घी के दीपक लगाया, और कहते हैं एक अच्छे दीपक बनाकर रोशनी की घर में, और एक बीड़ा ले आया और भजन गाकर आनंद से जीने लगा। जब साल भर पूरे हुए पिताजी आए तो पहले के घर में तो घुस ही नहीं पाए, दूसरे के घर में गए तो कहने लगे तूने ये क्या हालत बना रखी है, हमने तेरे को पैसे इसलिए दिए थे कि तू कुछ उन्नति कर, अपनी आजीविका का पालन कर, तू तो आजीविका खो कर बैठ गया, पागल होकर बैठ गया। लेकिन तीसरे के घर तो देखा कि बाहर तक लाइन लगी है लोगों की, भजन सुनने वालों की,
और घर क्या मंदिर की तरह हो गया, साफ सुथरा है, वहाँ सुगंध आ रही है अगरबत्तियों की, दीपक का मंद मंद प्रकाश है, और वो तो आनंद में भक्ति गीत गा रहा है। पिताजी ने कहा तूने पैसों से और कुछ नहीं किया। उसने कहा जीवन में प्रकाश से बड़ा और क्या होता है, जीवन में खुद की वीणा बजाने की कला आ जाए, इससे बड़ी और क्या कला होती है। और कहते हैं कि पिताजी समझ गए कि इसे पैसे दिए, इसने सदुपयोग किया, और दूसरा चिंता में मर गया। अब आपको सोचना है आप कौन से नंबर के व्यक्ति हो, आप कौन से नंबर के हो, क्योंकि काम क्रोध मान अहंकार ईर्ष्या रूपी कचड़ा भर लिया तो इंसान भी तुम्हारे पास नहीं आना चाहेगा, परमात्मा की तो बहुत दूर बात है। और यही सोचते रहे अब क्या करें, कब करें, कितने दिन बाद करें, कौन सी उम्र में धर्म करें, तो कोई उम्र का तकादा नहीं होता, उम्र कभी भी समाप्त हो सकती है। और कितना भी प्रयास कर लेना, यदि आयु बंद हो गया होगा तो परमात्मा भी तुम्हारे आयु बंद को टाल नहीं सकते हैं, क्योंकि जिस आयु का बंद कर लिया वहीं जाना पड़ेगा। लेकिन इतनी आपको छूट है कि चाहो तो आप किस्त बांध लेते हो, लेकिन जल्दी भी चुका सकते हो। आप चाहो तो उसको अपने विवेक ज्ञान से जो कर्म आए हुए हैं उन्हें आप क्या कर सकते हो, परिवर्तन संक्रमण कर सकते हो। उन्हें चाहो आपके घर में दाल आकर रखी है चने की, चाहो तो बूंदी बनाओ, चाहो तो बेसन से कढ़ी बनाओ, और चाहो तो गट्टे बनाओ, और चाहो ऐसी चना खाओ तो पेट में दर्द कर लो, आपके ऊपर है। इसलिए कभी निराश मत होना कि हम क्या करें माता जी, हमें तो अभी तो हमारे पास टाइम ही नहीं है। टाइम कभी नहीं निकलता है, टाइम को निकालना पड़ता है। जब तक काम करोगे घर में तब तक तुम्हारी पूछ होगी, और काम बंद कर दोगे उसी दिन पूछ वालों से बदतर हालत हो जाएगी तुम्हारी। इसलिए आज का वो दिन है वीर शासन जयंती, जब गुरु मिले तो शासन की शुरुआत हो गई। और आप लोगों को आज के दिन सिर्फ परमात्मा के शासन में जीना है, हमें अनुशासन में जीना है। कम से कम चतुर्मास के दिनों में 5 अणुव्रतों का, अणुव्रत कहाँ मैंने, महाव्रतों का पालन नहीं कर सकते हो, लेकिन फिर भी समंत्रबद्ध स्वामी कहते हैं चैलोप सृष्टि मुनिरेव, चैलोप सृष्टि मुनिरेव यानी ग्रस्त ऐसा हो जाता है सामायिक में जैसे वस्त्र डाला हुआ कोई मुनि हो, यानी वस्त्र ऊपर से पड़े हैं, अंतरंग में इतनी विशुद्धि आ जाती है। तो आपके अंदर का उपादान भी जागे और आपके अंदर ऐसी विशुद्धि आए। एक व्यक्ति ने ग्रंथ के लिए पैसे इकट्ठे किए, और वो ग्रंथ पहली बार जब पैसे इकट्ठे किए तो अकाल पड़ गया। उसने अकाल पीड़ितों में, पहले का ज़माना था 10,000 रुपया 10 करोड़ के बराबर थे, मुश्किल से उसने करीब 8-10 साल में जा जाकर थोड़े थोड़े पैसे करके 10,000 रुपये इकट्ठे किए थे। लेकिन जैसे ही अकाल आया तो उसने अकाल पीड़ितों में बांट दिए पूरे पैसे, और दूसरी बार फिर 10 साल में जाकर इकट्ठे हो पाए 10,000 रुपये, जब तक बाढ़ आ गई। और बाढ़ में सबका सब कुछ बह गया, सिर्फ व्यक्ति बचे रहे, न खाने को, न पीने को, न रहने को। उसने फिर वो 10,000 रुपये लोगों में, बाढ़ पीड़ितों में खर्च कर दिया। लेकिन जब फिर 10 साल बाद बमुश्किल से उसने पैसे इकट्ठे किए और पुस्तक छपाई, तो उसने लिखा तृतीय संस्करण। लोगों ने कहा तृतीय संस्करण पहला निकल रहा है, तुम झूठ बोलते हो, तीसरा कहाँ निकला? उसने कहा संस्करणों से भी बड़ा संस्करण 2 निकला, क्योंकि मैं जो बात कहता हूँ वो जनहित की बात कहता हूँ, और इसमें जनहित हुआ है, इससे बड़ा कोई संस्करण नहीं होता है। तो आप लोग भी ध्यान रखना, आपके आत्महित का संस्करण करना है, और ये अंतिम संस्करण हो सकता है अपने जीवन का,
क्या पता आगे चलकर हमें कभी और जीवन में ऐसे अवसर आए हो नहीं आए, क्योंकि अभी यदि हमने इसका उपयोग नहीं किया, उपयोग का मतलब पूरे दिन आप घर में रहो, दिन भर में कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन जिन्हें अध्ययन करना हो वो आए, और जिन्हें फालतू चर्चा करनी हो तो हम भी चतुर्मास में आत्म साधना के लिए आते हैं। आप लोग भी आत्म साधना के लिए आइए। और जैसा कि कहा था कि यहाँ पर स्टोव देश की क्लास लगाई जाएगी और आपका उपादान होना चाहिए। हम तो मात्र निमित्त हैं, अकेला निमित्त भी कुछ नहीं करता और अकेला उपादान भी कुछ नहीं करता है। उपादान में योग्यता होती है, आटे में योग्यता है रोटी बनने की, लेकिन बालू में योग्यता नहीं है रोटी बनने की। ध्यान रखना, बालू में कुछ मिला दो तो मकान तो बन जाएगा, लेकिन रोटी पेट भरने के लिए रोटी नहीं बनेगी। तो आप लोग भी जीवन में जो समय तुमने संसार को दिया है उससे मकान दुकान तो बन जाएंगे, लेकिन आत्मा परमात्मा नहीं बन पाएगी। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।